टिहरी लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के चुनाव प्रचार में घनसाली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है। उन्होंने सभी लोगों से 19 अप्रैल सुबह जलपान से पहले भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। बुधवार को घनसाली पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार केंद्र में मोदी सरकार हैट्रिक मारने जा रही है। उन्होंने सभी लोगों से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में मतदान कर देश के प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंडी राम भक्त के साथ साथ देशभक्त भी हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि देश एवं प्रदेश में हमारी भाजपा सरकार कई जनकल्याणकारी कार्य कर रही है, जिससे विपक्षी बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार मोदी सरकार कार्य कर रही है। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को आश्वस्त किया है कि घनसाली विधानसभा की जनता टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में 90% मतदान करेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, विधायक शक्तिलाल शाह, ब्लॉक प्रमुख बसुमती घणाता, कनिष्ठ प्रमुख चंद्रमोहन नौटियाल, जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल आदि हजारों लोग मौजूद रहे। के सामने लाया हूं, इसको पूरा कर दीजिए। तो मैं कहता अच्छा भाई सख्ती कर देता हूँ। फिर 2-3-4 दिन बाद फिर आ जाते हैं, फिर एक कागज दिखाते, कहते हैं भाई साहब ने धीरे से, मैं तो किसी और काम से आया था, अब ये काम जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए, तुष्टीकरण बढ़ना चाहिए, परिवारवाद बढ़ना चाहिए, और मोदी जी कह रहे हैं कि देश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, पर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी कह रहे हैं कि हम मोदी को हटाएंगे, मोदी को मिटाएंगे और देश में परिवारवाद को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे। बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या संयुक्त राष्ट्र संघ हर जगह आज भारत का डंका बज रहा है। पहले क्या होता था? पहले ये G20 जैसे कार्यक्रम ये कुछ स्थानों पर होते थे। आपने देखा इस बार हमारे ही इसी टिहरी जनपद में नरेंद्र नगर में G20 का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाई बहनों, पूरे देश दुनिया के लोग, और उन 60 सालों में से भी एक परिवार का शासन रहा 55 सालों तक लगातार, भाइयों बहनों। और उन्होंने उस समय नारा भी दिया कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब हटते चले गए। गरीबों का उत्थान, गरीबों का कल्याण किसी की सरकार में सुनिश्चित हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सुनिश्चित राशन देने का काम हुआ है। और इसके साथ साथ हम सब ने देखा कोरोना महामारी में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तत्परता से काम किया, एक प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, जैसे घर में माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। हर एक 1 रैंक और 1 पेंशन की सुविधा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में शुरू हुआ। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में अमर बलिदानी सूरवीर शहीद सैनिकों की याद में देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। और 1700 से भी ज्यादा 1734 परिवारों की जो आंगन की माटी है, उस माटी को उस स्मरण स्थल पर लगाकर उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। भाइयों बहनों, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जो चुनाव में हमने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से जो बात कही थी, वो बात हमने पूरी कर दी। भाइयों बहनों, हमने अपना वादा देखा, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, वहां के हमारे उत्तराखंड के भाइयों को, उन्होंने हमारे यहाँ की उत्तराखंड की टोपी जैसी सेमवाल जी ने धारण कर रखी है, ऐसी टोपी धारण कर रखी थी। और पीछे से जैसी पोशाकें मेरी बहनों ने पहनी है, ऐसी पोशाकें इंग्लैंड में पहनी हुई थी, दुबई में पहनी हुई थी। आज हर उत्तराखंडी को इस बात का गौरव हो रहा है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला। चुनाव का ये हमारा संकल्प
यह भी पूरा हो गया है और 1,82,000 परिवारों को 3 सिलेंडर साल के अंदर मुफ्त भरकर देने की योजना हम धरातल पर उतार रहे हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। गाँव में और जनता में बहुत जोश स्वतः ही है। सारे लोग जो है इस बार मन बना चुके हैं कि भारी बहुमत से यहाँ से माला लक्ष्मी शाह जी को जिताएंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जनता महिलाओं में बड़ा उत्साह था। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि कार्यक्रम ठीक था। कार्यक्रम ठीक कब होता है? जब जनता खुश होती है। जब जनता खुश नहीं होती कोई नज़र नहीं आता है। तो ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण था, आपने देखा। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, जनता में बड़ा उत्साह था, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था और निश्चित मुझे विश्वास है कि हम इस विधानसभा को सबसे सर्वाधिक मतों से जीतने का काम करेंगे और हम पूरी की पूरी 5 की 5 जो हमारी लोकसभा सीटें उनमें हम सब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ था यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में और जिस तरह से हर दूर दराज क्षेत्र से लोग आए थे उससे लगता है कि बहुत अच्छा जो है मतदान माननीय हमारी जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की महारानी जी राज्य लक्ष्मी शाह जी उनके पक्ष में होने जा रहा है और ये तो निश्चित है कि ये सीट निकलेगी, पर ये हमने ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है महारानी जी को हमने यहाँ से जिता के भेजना है। जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक रही और खुद मुख्यमंत्री जी को यहाँ की जो जनसभा है उसे देखकर वो गदगद हो गए। पूरे खचाखच भरा हुआ श्री राम होटल का ये कैंपस पूरी घनसाली विधानसभा की जनता, देवतुल्य जनता से खचाखच भरा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री के इंतजार में लोग घंटों तक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार थे और निश्चित तौर पे जिस तरह से जनता में उत्साह दिख रहा है, निश्चित तौर पे 400 पार का जो संकल्प भाजपा ने लिया उसकी शुरुआत उत्तराखंड से रहेगी और हमारी जो प्रत्याशी है माला लक्ष्मी शाह निश्चित तौर पे पूरे उत्तराखंड से सर्वाधिक मतों से विजयी होंगे और घनसाली विधानसभा की देवतुल्य जनता, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों के आशीर्वाद से प्रत्येक बूथ पर भाजपा आगे रहेगी और लगभग 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी घनसाली विधानसभा से आगे रहने वाली है और फतेह करने वाली है। यशवंत भाई, आज जो जनसभा हुई मुख्यमंत्री जी की, क्या संदेश उससे जो है पूरे लोगों में जाएगा? देखो रावत जी, जो आज जो जनसभा थी घनसाली विधानसभा के अंतर्गत, इसमें दूर दूर से जो लोग मातृशक्ति यहाँ पे पहुँची हुई थी, बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे पहुँची हुई थी और जो उनका एक मोदी जी ने विकसित भारत का जो एक संकल्प लिया है और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उसको आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, इसी के लोग प्रभावित होकर आज जो है यहाँ घनसाली विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं और निश्चित तौर पर जो है वो मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। मैंने भी देखा है, मैंने अभी इसी कार्यक्रम में गया हूँ टीवी में, सर्वाधिक भीड़ घनसाली में थी। मुझे उम्मीद है यहाँ 100% वोट भाजपा का पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको इस बार जनता का मिजाज क्या लग रहा है? आप तो जगह जगह घूम रहे हैं, क्या कह रही है जनता? जनता मोदी सरकार चाहती है, कैंडिडेट भी नहीं देख रही है, मोदी सरकार देख रही है। अब की बार 400 बार 500 बार हो सकता है। महारानी जी के कार्यकाल को लेकर भी लोग चिंतित हैं, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? देखो ऐसा है, जो काम करता है उसको उसी में दोष बढ़ता है, जो काम नहीं करता उसको दोष नहीं माना जाता है। महारानी जी ने काम करने का प्रयास किया। महारानी जी स्वच्छ छवि की महारानी है और अच्छा उनका व्यवहार रहा। अलग बात देखो, इस तय बात है कि जो व्यक्ति बनता वो सबके पास जा नहीं पाता, जो वह नहीं जाता उनकी बात रह जाती है। सिंगल फाइट रहेगी भाजपा की या सिंगल फाइट रहेगी या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा निर्दलीय या फिर कांग्रेस के साथ में, ऐसा लग रहा है? देखो 3 आदमी खड़े हैं तो कुछ ना कुछ वोट चले जाएंगे, वो ऐसा कहना मुश्किल है, ऐसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन प्रचंड बहुमत जीतेगी। एक सवाल रहेगा आपसे,